नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा कुंडली एनालिसिस। दोस्तों, ग्रह व्यक्ति को कहां से कहां उठाकर बिठा देते हैं वो कभी व्यक्ति ने सोचा नहीं होता है। स्टार पावरफुल होने बहुत जरूरी है। स्टार ही आपको बड़ा अचीवमेंट, बड़ा पैसा, बड़ा धन, बड़ी नामना, फेम देने की ताकत रखता है। अदरवाइज आपकी जिंदगी बस स्ट्रगल में और ऑफिस के और कंपनी के और जॉब के धक्के खाते खाते निकल जाती है। तो स्टार होने चाहिए। यहां हम बात करेंगे धुरंधर के डायरेक्टर, उरी के डायरेक्टर, आर्टिकल 370 के डायरेक्टर आदित्य धर जी के बारे में। दोस्तों, यहाँ ये जानकारी बहुत जरूरी है कि कौन से ऐसे स्टार रहते हैं कि व्यक्ति अपने आप इतनी बड़ी नामना, फेम हासिल करता है। हालांकि मेहनत सभी करते हैं, आप हम सब, कोई ऐसा नहीं कि घर में बैठा रहता है, लेकिन स्टार व्यक्ति को बहुत बड़ी अचीवमेंट, बहुत बड़ी फेम देता है। तो यहाँ हम बात करेंगे आदित्य धर जी के बारे में। इनका जन्म हुआ है 12 मार्च 1983 और टाइमिंग है दोपहर का 12:30 PM। तो यहाँ ये जो ग्रह है, ये टाइमिंग के हिसाब से हमारे पास जो कुंडली है उसके हिसाब से हम यहाँ बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 100% यही है, लेकिन हम रिसर्च करके ये कुंडली आपके सामने रखी हुई है। ऐसे नहीं कि बस ऐसे उठा के रख दी है, इसके पीछे रिसर्च होता है कि भाई मिथुन लग्न ही क्यों बैठ रहा है, क्या रीजंस है उसके। ये सब रिसर्च होने के बाद यहाँ वो कुंडली का विश्लेषण किया जाता है। तो यहाँ आदित्य धर जी की बात करते हैं। देखिए, मैंने हजारों बार, लाखों बार बोला हुआ है कि राहु ही बहुत बड़ा प्लैनेट्स है जो बड़े लेवल की, बिग बजट की मूवी सक्सेस करने की ताकत रखता है, बड़े पैसे लाने की ताकत रखता है, करोड़ों खरबों बड़ा फेम। इसके लिए राहु ही पावरफुल होना चाहिए। तो यहां राहु इनका मिथुन राशि का बॉडी पे उच्च का बैठा हुआ है। जो कोई नहीं कर सकता वो राहु कर सकता है। मैंने हजार बार बोला हुआ है, राहु इज अ मिरेकल, राहु इज अ मेस्मराइजिंग। राहु कहीं भी कुछ भी कर सकता है। वो अमृत पिया हुआ है, उसके पास बहुत ताकत है, बहुत तजुर्बा है, बहुत सारी चीजें वो कर सकता है। उसके अंदर वो सब चीजें हैं, उसके पास से निकाल सकता है। उसके पास कैसे एक्टिंग कराने की, किस हिसाब से ये काम लेने का, किस हिसाब से ये पूरा एटमॉस्फेयर बनाने का, वो सब राहु का कमाल है। राहु आपका पावरफुल होना जरूरी है, फर्स्ट कंडीशन है। अगर आपको बड़ा व्यक्ति बनना है, बड़ी नामना, फेम हासिल करनी है, तो आपको राहु का आपकी कुंडली में पावरफुल, जबरदस्त पावरफुल, उसकी उच्च की राशि, दो राशि में राहु उच्च का होता है, एक मिथुन और एक वृषभ। दोनों में सभी ऋषि मुनियों ने माना हुआ है कि दोनों राशि में राहु उच्च के माने जाते हैं। तो यहाँ मिथुन में भी उच्च का और वृषभ में भी उच्च का ही होता है। फिर बाद में कन्या और तुला में वो स्वग्रही माना जाता है, लेकिन उच्च का ही होता है। जैसे कोई बंगले में रहता है और फ्लैट्स में रहता है, उसकी एग्जाम्पल इस हिसाब से दी जाएगी। ये उच्च का राहु बंगले वाला है और कन्या राशि, तुला राशि का राहु फ्लैट्स में रहने वाला व्यक्ति है। तो यहाँ वृषभ का भी ऐसे ही माना जाएगा, शुक्र के घर का, ये बुध के घर का। तो राहु कंपलसरी पावरफुल होना जरूरी है, फर्स्ट कंडीशन है। थर्ड, अपने 10th हाउस में मीन राशि का शुक्र उच्च का, और साथ में मंगल, ग्लैमर, शुक्र मंगल ही ग्लैमर देते हैं। ये जो कमाल दिखाया है ये राहु ने दिखाया है। व्यक्ति दो हाथ वाले ही है, दो आंख वाले ही है, उनके पास कोई चार हाथ नहीं दिए कि भाई इनका डायरेक्शन अलग होगा। लेकिन ऐसे स्टार होते हैं तो अंदर से ऐसी चीजें निकलती है, ऐसा विजन आता है, ऐसे उनके पास प्लानिंग आता है। तो ये ग्रह होने चाहिए। और शुक्र मंगल मतलब ग्लैमर, फिल्मी दुनिया, वो भी मीन राशि का शुक्र उच्च का, इनका शुक्र उच्च का है, वो भी 10th हाउस में। तभी इन्होंने खाली 3 पिक्चर दी है,
बाकी का हमको आइडिया नहीं, लेकिन ये जो 3 पिक्चर दी है वो एकदम हट के दी है। और ये जो धुरंधर आई है, असली धुरंधर, धुरंधर आदित्य धर, उन्होंने नाम भी, उनकी सरनेम भी उसके अंदर शामिल कर दी है, धुरंधर। मैं ही हूं धुरंधर। इसका मतलब ये होता है क्योंकि राहु ही कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, राहु कुछ भी कर सकता है। वो अपने तजुर्बे से, अपने आइडियाज, अपने व्यूज से, उसके पास सब चीजें, कलयुग का बेताज बादशाह है। वो मेस्मराइजिंग, लोगों को अपनी तरफ खींच सकता है। तभी तो इतनी करोड़ों लोग पिक्चर देखने जाते हैं। आप सोचिए 99% इनके पास कैसे, लोगों के पास एक ही चीजें निकल रही है, बस धुरंधर। और कैसे लोगों के पास काम लिया उन्होंने, अक्षय खन्ना जी के पास कैसे काम लिया, अर्जुन रामपाल जी के पास कैसे काम लिया, ये देखने वाली चीज है। हर एक कैरेक्टर को इन्होंने रख के, रणवीर सिंह को रख, सब तरह से सबकी यहाँ वाह वाह हुई है। द रीजन इज ओनली दैट कि राहु, और दूसरा मीन राशि का शुक्र, साथ में मंगल। दूसरा भाग्य शनि होता है, और वो भी उच्च का, पंचम स्थान में, तुला राशि का। जब भाग्य से नसीब ही ऊंच का, देखिए सभी का राहु ऊंच का होता है। 83, 82, 84 में बहुत सारे लोग वृषभ राशि, मिथुन राशि के राहु वाले हैं, लेकिन सब इतने फेमस नहीं होते। सर हमारा भी राहु मिथुन का है, हमारा भी राहु वृषभ का है, लेकिन दोस्तों इसके लिए दूसरे प्लैनेट्स भी पावरफुल चाहिए। अकेला राहु इतना अपने दम पे नहीं ला सकता है, लेकिन दूसरे प्लैनेट्स अगर स्ट्रांग है, आपका नसीब, भाग्य, तो इतनी बड़ी अचीवमेंट है। नसीब, भाग्य ऊंच का, वो भी पंचम स्थान में, अच्छा स्थान में, अपने से नवम स्थान में, पंचम स्थान, त्रिकोण स्थान, तो ये उच्च का शनि बैठा हुआ है। देखिए ग्रह कितने पावरफुल, आप सोचिए। एक तो शुक्र ऊंच का, पंचमेश ही ऊंच का, बुद्धि, और वो भी बस फिल्मी दुनिया। शुक्र मतलब लग्जरी, फेम, ग्लैमर, इसको शुक्र बोलते हैं। और साथ मंगल देने वाला, और सोने पे सुहागा, आग में घी डालने का काम किया, पेट्रोल डालने का, और उसको अच्छा बना दिया शुक्र को, और उसको ग्लैमर दे दिया। ये शनि भाग्य उच्च का, पंचमेश शुक्र ऊंच का, साथ में मंगल, और दूसरा कुंडली में बहुत बड़ा राजयोग बन रहा है दोस्तों। एक है गुरु 6th हाउस में, और अष्टम स्थान में चंद्र बैठा हुआ है, दोनों शुभ ग्रह। जब दो शुभ ग्रह 6 और 8 हाउस में बैठे हैं तो एक प्रकार का अधिराज योग बनता है। तो ऐसे व्यक्ति दिन प्रतिदिन अपनी प्रगति, अपनी उन्नति से अपने जीवन में बहुत सारे अचीवमेंट हासिल करते जाते हैं। आप सोचिए इनकी जो कद है, इनकी जो हाइट से बहुत छोटी है, जब राहु यहाँ बैठा हुआ तो बहुत व्यक्ति बड़ा होता है एकदम, या फिर एकदम छोटा होता है। अब देखिए आमिर खान साहब को, इनका यहाँ राहु बैठा है वृषभ राशि का, है इतने छोटे हैं, लेकिन काम ऐसे करते हैं कि लोग देखते रह जाते हैं, इसीलिए यहाँ खड़ा हुआ। और अमिताभ बच्चन साहब का केतु यहाँ बैठा हुआ, वो एकदम लंबा। ये राहु केतु की खासियत है, जब वो बॉडी पे बैठते हैं तो व्यक्ति अलग ही करता है, जो कोई नहीं कर सकता वो ये लोग कर सकते हैं। बच्चन साहब को देखो आप, बॉडी पे केतु बैठा, ऐसे एक्टिंग करते हैं, ऐसे इनका कद काठी है। लोग बोलेंगे ये क्या करेंगे इतने बड़े, जब वो नए आए लोग बोल रहे थे इनको ये फिल्म लाइन में नहीं चलेंगे, लेकिन आज अमिताभ बच्चन साहब, बिग बी, महानायक इनको बोला जाता है। तो जब बॉडी पे राहु और केतु बैठते हैं तो व्यक्ति सबसे हट के, सबसे अलग, चाहे उनकी हाइट बहुत छोटी होती है या बहुत लंबी, आप देखना दिखने में छोटे होते हैं, नाटे होते हैं, लेकिन काम ऐसे करते हैं कि लोगों की नजर टिक जाती है। तो यहाँ राहु सप्तम स्थान में, केतु, शुक्र मंगल साथ में, लव मैरिज करवाई यामी गौतम जी से, सप्तम स्थान में केतु है, अदर पार्टनर से शादी होती है। जब यहाँ केतु बैठता है तो सूर्य बुध खुद बैठे हुए हैं भाग्य स्थान। सभी ग्रहों का बहुत जबरदस्त यहाँ विराजमान, असली धुरंधर ये है, क्योंकि इन्होंने पूरा किरदार कैसे लोगों को पेश किया वो सब ग्रह ही करवा सकता है इनको। इसलिए ग्रह दोस्तों आपके पावरफुल होने चाहिए। यहाँ ये कुंडली लाने का मतलब भी यही है
स्टार होनी चाहिए। स्टार है तो व्यक्ति कभी भी कहीं भी चमक सकता है, कभी भी उसका कभी भी बड़ा टाइम आ सकता है, बड़ी फेम अचीवमेंट उसको मिल सकती है, लेकिन उसके लिए पानी कुएं में हो तभी आप घड़े में भर सकते हो। इसलिए यहाँ स्टार होने चाहिए, और जब वो स्टार घूमते हैं तो व्यक्ति अलग ही एक नया रूप ले लेता है। अच्छे रहिए, बढ़िया रहिए, खूब आगे